एक चीज़ मुझे और बताइएगा, मुझे अक्सर माँ-बाप जो हैं वो फ़ोन करते हैं, सेशन बुक करते हैं और थोड़े दिन पहले भी हमें जो है वो एक सऊदीया से एक जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे भाई हैं, उन्होंने किया हुआ था कि मेरा बेटा जो है वो जर्मनी में है, एक बहन भी है, उन्होंने भी मुझे किया हुआ था कि वो दुबई में है क्योंकि उनकी एक बेटी यहाँ पे है। तो वो कह रहे थे कि भई जो है वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि भई यहाँ पे काम नहीं मिलता। यहाँ पे काम नहीं है। जर्मनी की बात कर रहा हूँ। आया मुझे ये बताएँ कि जर्मनी एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, अगर यहाँ पे काम नहीं मिलता तो आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे बच्चों को? ये तो नहीं कह रहे कि भई यहाँ पे काम पड़ा है और यहाँ पे काम जो है वो खत्म नहीं होता और हर बंदा जो है वो करमाल है। कौन से बच्चे पैसे कमाते हैं और कौन से बच्चे अपने माँ-बाप को कहते हैं कि भई यहाँ पे काम नहीं है? ये थोड़ा-सा बताइएगा। सर अभी तो मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी तो मेरी स्टडीज़ चल रही हैं। मैं एक टाइम के ऊपर 3-3 जॉब्स भी करता रहा हूँ। मैं एक मैकडॉनल्ड्स में जॉब करता रहा हूँ, उसके साथ-साथ एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट में भी जॉब करता रहा हूँ। तो तो और साथ वोल्ट करता रहा हूँ। अभी खाली मैं वोल्ट ही कर रहा हूँ, मेरे अपने रीज़न्स हैं। हर बंदे के अपने रीज़न्स होते हैं, मुझे वोल्ट करना आसान लगता है तो मैं वोल्ट कर रहा हूँ, लेकिन जॉब्स का एज़ सच इश्यू नहीं है। अगर किसी बंदे ने नहीं करना तो वो उसकी अपना फ़ेल है। अगर कोई बंदा वैसे स्किल्ड है उसके लिए तो जॉब लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। थोड़ी-सी लैंग्वेज सीख लें, थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सीख लें, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाती है। इसका मतलब है कि जो बंदा काम करना चाहता है उसके लिए अनलिमिटेड काम है और जो बच्चा काम नहीं करना चाहता उसके लिए कोई काम नहीं है, उसके लिए वहाँ जी। पे बेरोज़गारी जो है वो टॉप पे है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। जिसने काम करना है उसके लिए काम है और जिसने नहीं करना उसके लिए तो फिर जर्मनी, फ्रांस, यूके कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं है। अच्छा, अब जो है वो मेन मसले की तरफ आते हैं कि भई बहुत से हमारे जो भाई हैं, वो माशाल्लाह जो है वो शादीशुदा भी होते हैं क्योंकि माँ-बाप को बड़ी जल्दी होती है, पाँव पे बच्चा खड़ा हो या ना हो, वो अभी खुद बच्चा होता है, उसके आगे से बच्चे हो रहे होते हैं। तो ये बताएँ कि वो अपने डिपेंडेंट्स को स्टूडेंट जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं? फ़र्ज़ करें बैचलर वाले जो स्टूडेंट हैं या मास्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ बुलवा सकते हैं? जी सर, इसमें आप अपने स्लोवेनिया आपको स्पाउस वीज़ा और स्पाउस इंडिपेंडेंट जो भी हैं आपके साथ में, उन्हें अलाउ करता है। जो आपके मेन एप्लीकेंट है, पहले उनका वीज़ा प्रोसेस हो, उनको टीआरसी मिल जाए, वो स्लोवेनिया में आ जाएँ। उसके बाद वो अपने स्पाउस का जो है वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन ये होती है कि आपको अपने स्पाउस का जो है वो उनको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, जो कि सेम आपके ही इक्वल होती है €6,500 के। अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उससे उस रेशो से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बच्चा है, आपको उसकी भी बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। ठीक है, दैट मीन कि अगर एक दफ़ा आपका वीज़ा आपका टीआरसी आपको मिल गया है, आप जो है वो स्लोवेनिया में आ गए हैं, आते ही आपने जो है वो अपने बीवी-बच्चों के डॉक्यूमेंट आप साथ ला सकते हैं। साथ डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी करें, कैरी करके जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे प्रेज़ेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट होते ही वो वहाँ से आपको जो है वो प्री अप्रूवल लेटर मिल जाते हैं। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। अब इस सूरत में अगर आपने अपने डिपेंडेंट बुलवाने हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उसको तैयार करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट्स, बच्चों के साथ में एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, साथ में अपना निकाहनामा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएँगे, नोटराइज़ करवाएँगे, उसको जो है वो फॉरेन अफेयर से अटैच करवाएँगे, साथ में आपका एमआरसी लगेगा। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपने वहाँ से तैयार करवाने हैं, फॉरेन अफेयर से अटैच करवाने हैं, वो करवा के आप अपने साथ ला सकते हैं। पासपोर्ट की कॉपीज़ बच्चों की वो बनवा के आप साथ ला सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है अपना टीआरसी और साथ में बैंक स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट में हर बंदे के लिए ₹650 आपके आपके अकाउंट में होने चाहिए, ₹650 आपकी बीवी के आपके अकाउंट में होने चाहिए और प्लस हर बच्चे के लिए €3200 €3200 हर बच्चे का, पूरे साल का खर्चा जो है वो साथ होना चाहिए। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, जो बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहा है, उसके आगे से 2 बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चों के लिए जो है वो 3200 जो है वो जो है वो उसको वो शो करवाने पड़ेंगे, 2 बच्चों के ₹6400 और ₹6500 आपके लिए। इस तरह से आपको जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे करने हैं। डॉक्यूमेंट पूरे करके आप उनको दिखाएँगे, आपको जो है वो प्री अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। प्री अप्रूवल लेटर जो है वो इसी तरह आपने जैसे आपने अपना वीज़ा लगवाया था, इसी तरह आपने ईरान एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद बच्चे जो हैं वो वहाँ पे ईरान एम्बेसी में जाएँगे, बीवी आपकी साथ जाएगी, वो जाके वहाँ पे एक टीआरसी अप्लाई करेगी, उनको फिर टीआरसी मिलेंगे और बच्चे जो है वो टीआरसी लेके वहाँ से फ्लाई करके आपके पास पहुँच जाएँगे। ये सारा प्रोसेस होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को बुलवाना चाहते हैं, आपने बैचलर में जाना है,
तब भी आप अपने स्पाउस को अपने साथ और बच्चों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स पे जाना है, फिर भी आप लेके जा सकते हैं और अगर आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान से मास्टर या एमफिल किया हुआ है, तो आप फिर भी जो है वो अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ से जो है वो अब जो है वो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमने आपके सामने रख दिया है। अगर फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सके, आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ